एक बात बहुत समझ में आ रही है और वो बात यह है कि बिहार में गठबंधन के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कांग्रेस के ऊपर लगातार यह आरोप लगता रहा है कि स्ट्राइक रेट उनका पिछली बार बहुत कम था, लेकिन सीटें उन्होंने ज्यादा ले ली। तो इस बार यह प्रेशर पड़ रहा है कि सीटें कम दी जाएं। कांग्रेस के जो वहां पर प्रभारी बनाए गए हैं युवा हैं, और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सारा जोर इस बात पे लगाया हुआ है कि सीटें भले थोड़ी कम मिल जाएं, लेकिन जिताऊ सीटें मिलें। कांग्रेस का कहना था कि पिछली बार गठबंधन में उनको कम सीटें इसलिए मिली, जीती कम सीटें इसलिए उन्होंने, क्योंकि उनको ज्यादातर वो सीटें दी गई थी जहां पर जीतने की कोई संभावना नहीं थी, जहां पर एनडीए या नीतीश कुमार या फिर बीजेपी काफी मजबूत थे। और कांग्रेस का जो यह आरोप है वो पूरी तरह से गलत नहीं है। कई सारी सीटें ऐसी थी, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, जहां पर कोई भी कैंडिडेट होता गठबंधन का वो जीतता नहीं, और ऐसी सीटें कांग्रेस को देकर सीटों का नंबर तो बढ़ा दिया गया, लेकिन जीतने की संभावना कम कर दी गई। एक बात और नोट करनी चाहिए कि सोशल मीडिया पे हवा चलती रहती है, लेकिन नीतीश कुमार का बेस खत्म हो गया है, नीतीश कुमार खत्म हो गए हैं, ये सारी बेकार की बातें हैं। ये अपने आप में आश्चर्यजनक है कि इतने लंबे शासन के बाद भी बिहार के अंदर नीतीश कुमार के खिलाफ कोई ऐसी तेज हवा दिखाई नहीं देती, जिसको एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। वैसा कुछ बहुत खास अगर बिहार में दिख रहा हो तो ऐसा नहीं है। जो भी लोग बिहार गए या जिनसे हमारी बात हो रही है, वो जब सोशल मीडिया पर लिखते हैं तो चाहे जो लिखें, सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है, किसी को खुश करना होता है, किसी को खुश करना होता है। लेकिन जब अकेले में बात करते हैं, फोन पे बात करते हैं, तो साफ साफ कहते हैं कि गुरु, नीतीश कुमार का असर अभी भी है। अभी भी नीतीश कुमार जनता के बीच में पॉपुलर हैं और जनता का एक हिस्सा है जो नीतीश कुमार को वोट देता है। जाहिर तौर पर एक हिस्सा ऐसा है जो लालू यादव जी को वोट देता है, जो तेजस्वी को वोट देता है, गठबंधन को वोट देता है, लेकिन दूसरी तरफ वोट देने वालों की भी कोई कमी नहीं है। और इसलिए एनडीए गठबंधन बिहार में कमजोर है, यह मान लेना बिल्कुल बेकार की बात होगी। ऐसे में अगर महागठबंधन बिखरता है, अगर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी कोई ऐसा फार्मूला नहीं निकाल पाते हैं जिससे महागठबंधन इंटैक्ट रहे। कल यह भी आ गया कि कांग्रेस ने कह दिया है कि 243 सीटों पर लड़ने की तैयारी करें। यह सब प्रेशर टैक्टिक्स होती है। कांग्रेस अध्यक्ष को भी पता है कि 243 सीटों पर लड़ना होगा तो इतने कैंडिडेट ढूंढना ही आसान नहीं होगा। तो यह सब प्रेशर टैक्टिक्स होती है। लेकिन अगर गठबंधन टूटा तो आप यह समझिए कि नुकसान कांग्रेस का भी उतना ही होगा और आरजेडी का भी बड़ा नुकसान होने वाला है।